सच्चाई जो है वो निष्पक्षता और बहुत ही सटीकता के साथ पेश करे। और आज भी हाल ही में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड और मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, इन दोनों मामलों ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अब इन दोनों क्राइम की मानसिकता को समझने के लिए लोकमत राजस्थान ने विशेष बातचीत की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इंदु तोमर मैम से। तो आइए देखते हैं ये विशेष बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। हाल फिलहाल में हमारे देश में दो ऐसे कांड हुए जिसने ना सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। मैं बात कर रही हूं राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जहां पर उसी की पत्नी सोनम ने उसे हनीमून पर ले जाकर बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत के हवाले पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने एक मुस्कान का केस भी देखा, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की पहले तो 4 टुकड़ों में हत्या की और फिर उसी के शव को, उसके टुकड़ों को एक सीमेंट के नीले ड्रम में भर दिया। और ये दर्दनाक केस ना सिर्फ दुनिया को हिला रहे हैं बल्कि ये समाज और अपराध मानसिकता को भी सामने ला रहे हैं। इसी टॉपिक पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिसेस इंदु तोमर मैम, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लॉयर भी रही हैं और वो क्रिमिनोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पे। और थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए और इस क्रूशल टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मैम शादी को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है, स्पेशली इंडिया में। यहाँ पे तो ये है कि अगर शादी है तो वो 7 जन्मों का बंधन ही है, लेकिन इन दोनों केसेस ने शादी के इस पवित्र बंधन पर बहुत से सवाल या निशान उठाए हैं। तो मैं इसी क्रिमिनोलॉजी पर आपसे पूछना चाहूँगी कि मैम, इन दोनों केसेस में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि पति पत्नी तो हैं ही, लेकिन उनके साथ में प्रेमी का एंगल है। तो सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और ये जो एक प्रेमी वाला एंगल आता है शादी होने के बावजूद भी, इस पर आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे क्या कहना चाहेंगी? सो निशु, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ आपने ये दोनों केसेस की बात की, अगर उन दोनों के सिर्फ और सिर्फ उन केसेस को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो क्या है कि जब हमारे ऊपर एक सोशली जो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आप जानती हैं कि गर्ल्स को लेकर के जब आज भी हमारे देश में चाहे कितनी भी फ्रीडम हो, कितनी भी सारी चीज़ें हों, लेकिन आज भी परिवारों में जब शादी की बात की जाती है तो हमेशा एक अच्छा परिवार, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बात की जाती है। और वो बात सही भी है किसी ना किसी तौर पर, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, तो 7 जन्म तो चलो नहीं देखे, बट कम से कम इस जन्म में तो ठीक से निभा सकें। मैम, आजकल तो 7 जन्मों के सवाल या निशान उठ गए, मिल गए। और सबसे बड़ी बात ये कि 7 दिन शादियाँ नहीं टिकती हैं। जो आप केसेस की बात कर रहे हैं उनमें भी यही हो रहा था। तो अगर हम देखें कि जब लव ट्रायंगल जो है, तो यानी कि अगर लड़की का पहले से अफेयर है और उसके बाद वो पेरेंट्स की वजह से या अपने सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से या कोई और डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स की वजह से वो शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके साइकोलॉजी में जो उसका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने आप को वहीं अटैच्ड पाता है जहाँ उसका वो प्रीवियस अफेयर था। अब बात आती है कि वो अपने आप को धीरे धीरे समझाती तो है प्रेजेंट के तौर पर, या वो अपने जो सामने है कि वो अपना बीता हुआ कल भूल जाएगी और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे जैसे शादी पास आ रही है, जैसे जैसे वो दिन पास आ रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा हो सकता है कि उसको ब्लैकमेल की जगह उसको हो सकता है वो खुद से ही अपने आप को दूसरी तरफ ले जा रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दोनों तरफ से अपने आप को सोचते हैं कि हम दोनों ही चीज़ें बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो दोनों चीज़ें कभी बैलेंस नहीं होती हैं, हमेशा एक चीज़ पलड़े में ऊपर जाती है और एक चीज़ हमेशा नीचे जाती है, तो एक ही चीज़ पर ही अल्टीमेटली फोकस आता है। तो जब ये प्रेशर आता है, ये चीज़ें होती हैं, तब आप शादी तो करने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन आप उसको निभा नहीं पाते हैं। और यही वजह होती है कि आपके वो सारा जो प्रेशर है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल मैम, आपने जो बात कही इमोशनल ब्लैकमेलिंग, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि ठीक है, इमोशनल आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन क्या उसकी जगह आप सेपरेशन या डिवोर्स को नहीं चुन सकते थे? क्यों एक हत्या, एक मर्डर, और जिसके बाद का जो अंजाम है वो हम सब देख रहे हैं, आज वो जेल में है और अब जो बाकी तमाम बातें हुई, लेकिन क्या सेपरेशन और डिवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं है, या हत्या ही किसी चीज़ का एंड सोल्यूशन है?
आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हत्या है वो कोई पहला या आखिरी सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा। हम यहाँ बैठ करके किसी की मानसिकता को हम जज नहीं कर सकते, एंड एज प्रोफेशन ऑल्सो आई कांट बी जजमेंटल एंड बायस्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश भी करें तो भी उसके दिल पर क्या बीती है, उसके दिमाग पर क्या बीती है, क्या हुआ है, वो हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम बहुत सारे उसके एक्ट को लेकर के हम बहुत सारे सवाल ज़रूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन हम सच नहीं बता सकते। लेकिन बात ये आती है कि क्या दूसरा सॉल्यूशन उनके दिमाग में नहीं आया होगा? तो ऑफ कोर्स आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। ये भी सॉल्यूशन आया होगा कि वो शादी के एंड टाइम पर भी मना कर दे। ये भी एक सॉल्यूशन उसके दिमाग में हो सकता है कि मैं शादी के मंडप से भाग जाऊं, और सो कॉल जो हम कहते हैं कि मूवीज में हम जो देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या जो हमारे आमने सामने चीज़ें होती हैं वो बहुत जिम्मेदार वाला रोल प्ले करती हैं। लेकिन फिर जब उसके दिमाग में ये भी चीज़ें आती हैं तो जब इमोशनली आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, आप अपने ब्रेन को, अपने डिसीजंस को जब नहीं रेगुलेट कर पाते हैं, तब कहीं ना कहीं बहुत दूसरी चीज़ें जो हैं वो ओवर पावर कर लेती हैं। आपका जो एग्रेशन है, जो आपका अंदर से किसी भी चीज़ को पाने की जो लालसा है, जो ग्रीड है या जो रिवेंज है, आपको रिवेंज लेना किसी और से है, सोसाइटी को लेकर के गुस्सा है, लेकिन आपके सामने जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है या कोई भी पर्सन जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर है या आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आप उसी के ऊपर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हो। तो आपको वही एक पर्सन लगता है जिसके ऊपर आप अपनी सारी चीज़ें निकाल देते हो। तो हो सकता है कि वो कोल्डनेस वाला जो बिहेवियर उसके अंदर आया, कि वो एकदम से कि ये सब काम मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये वाली चीज़ हुई हो, और बिना किसी सपोर्ट के ऐसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वही प्रेमी वाला एंगल आ गया। प्रेमी वाला वो जो चीज़ है कि बिना कोई सपोर्ट के अकेले मैं कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले, कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी लेने में बहुत सारे हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक एम्पैथी जो है वो आपकी खत्म हो चुकी होती है। आप पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना, अंदर से आप बिल्कुल एक सो कॉल्ड आप कोल्ड है, आपका बिहेवियर एकदम कोल्ड हो गया है, और आप एकदम से शांत हैं, काम है अंदर से। आपको लगती है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है जो मैं करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और इसका जो भी अंत होगा वो अब देख लेंगे, अब देखी जाएगी, मैदान में अब उतर गए तो। बिल्कुल, ये आपका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपने दिया। मैम, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी यही है कि मर्डर करने से पहले क्या कोल्डनेस, तो ठीक है, चलिए आप जो कह रहे हैं बात सही है कि मन में मान लिया कि अब तो करना ही है, एम बन गया है हमारा वो, लेकिन क्या मर्डर करने से पहले एक थॉट भी नहीं आया कि जो मैं कर रही हूँ और जिसके साथ मिलके कर रही हूँ और जिसका कर रही हूँ, जिसकी हत्या करने वाली हूँ, वो मेरे लिए कितना अपना है, और क्या कोई थॉट नहीं आया उस समय? ये साइकोलॉजी के हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें हम 2-3 चीज़ें बात कर सकते हैं। एक है, हम पहले सामाजिक एंगल लेते हैं इसमें, सोशल एंगल, कि हमारी सोसाइटी में हमने, ऐसा तो नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है, आज आप न्यूज़ में इसको आज दिखा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आज पिछले 2-4 साल में ज़्यादा दिखा दिया। कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनको तो न्यूज़ में दिखाया भी नहीं गया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिनको न्यूज़ में दिखाया गया और किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे सामने, और कई बार ऐसे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं, वो केसेस, तो वो हमने तो कहीं ना कहीं बस आस पड़ोस से सुन लिए या बस मुंह जबानी सुन लिए और हमें समझ में आ गए। तो केसेस ऐसे जो हमारे सामने आते हैं या हमारे सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें होती है, तो होता क्या है कि हम अपने आसपास वो सारी चीज़ें देखते आए हैं, राइट? तो आपके सामने आप, या तो वो क्राइम पेट्रोल जो एक आता था, तो उसको पूरा, आज भी आई एम नॉट अवेयर कि वो आता है या नहीं, बट शायद मैं भी बहुत बार उसको देखने के लिए बैठती थी। तो उसमें ऐसे ऐसे केसेस दिखाए जाते थे कि जिनको आपको दिल दहल जाता था। आपको लगता है कि वो वाले केसेस देखने के बाद में कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। जब वो सारी चीज़ें आप बार बार अपने आमने सामने देखते हैं, आपका इन्वायरमेंट ही उसी तरीके का है, जहां आप वही नेगेटिविटी, वही एग्रेशन, वही वायलेंस, आप सारा कुछ देख रहे हैं, तब आपका माइंड जो है वो उन सब चीज़ों को नॉर्मल मानने लगता है।
इसको अगर हम एक साइकोलॉजिकल एंगल और साइंस की भाषा में अगर बात करें तो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं आपके, और वो सारी चीज़ें जो हैं आपको नॉर्मलाइज लगने लगती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि कई बार जब बच्चों को पिटाई होती है तो वो एक बार, दो बार, तीन बार तो डरते हैं, और उसके बाद में उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। और आप कई बार उनको देखेंगे, उनकी आंखें जो हैं, उनकी बॉडी जो है वो इतनी रिजिड होती है कि आप क्या करोगे, वो ढीठता वाला ढीठ हो जाता है, ढीठ हो जाते हैं। तो आप उनको बोलते हो कि डर नहीं लग रहा है तुमको, तो वो बोलेंगे कि मार लो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। सो यू नो, आपकी आंखों में आंखें डाल करके वो आंसर आने लग जाता है। इट मीन्स कि उसने वो चीज इतने टाइम तक देखी। अब बात आती है कि वो चीज इतनी बार देखी, वो मिरर न्यूरॉन्स तो हैं, लेकिन आपका माइंड भी उसके साथ साथ फिर अब स्ट्रक्चर होने लगता है, तो उसको रीवायरिंग कहते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है फिर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। तो इस एंगल की वजह से या इस प्रोसेस की वजह से आपकी बॉडी और आपका माइंड, या मैं कहूँ कि इसको अगर सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि फिर आप बिल्कुल अंदर से वैसे निष्ठुर बन जाते हो कि अब ये काम मेरे लिए इजी है, सिंपल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समाज में इससे मेरे करने से कोई चीज़ नहीं होगी, बहुत लोगों ने किया है, मैं भी बच जाऊँगा, फलाना फलाना कानून में क्या है, इतने लोगों को पैसे दे देंगे, यहाँ खिला देंगे, वहाँ बात कर लेंगे। और लास्ट में ये भी है कि आपका क्लाइंट को एडवोकेट बचाएगा भी बचाएगा। तो फिर वो वाला एंगल है कि वहाँ पर वो तो बचाने का काम है। एमेगडाला का रोल है कि जी हाँ जी, ये तो फाइट एंड फ्लाइट मोड आ गया था और ये हो गया और इसकी वजह से ऐसे ऐसे हो गया, इसको तो पता ही नहीं है। या लास्ट में आपको एक साइकोलॉजिस्ट एक पेपर पर साइन कर देगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले से ये सब समझ में आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इस डिसीजन पर लाने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं और आपका जो आगे का बचाव है वो निश्चित है। बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि फ्लाइट एंड फाइट मोड वाला जो है वो दिमाग उसी पर सक्रिय हो जाता है। इसी से जुड़ा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, साइकोलॉजी की भाषा में भी माना जाता है कि कोई भी काम, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो माइंड में हमारे 100 बार ऑलरेडी हो चुका होता है। चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, दुख की फीलिंग हो, और इतना बड़ा अपराध भी हो तो वो 100 बार दिमाग में हो चुका होता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सोनम और मुस्कान ये हत्या करने से पहले माइंड से ट्रेन थी, 100 बार कर चुकी थी माइंड ने ये चीज़। यही रोज वही जो मिरर न्यूरॉन्स की हमने बात की, या फिर उनका बाद में वो जो ब्रेन है वो रिवायर होने लगा, या फिर जो हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो हमने बात की, ये सारा जो प्रोसेस है, यही सारा प्रोसेस जो है वो उनको इस तरीके से तैयार हो गए वो। या हम और भी चीज़ों के लिए बात करें कि वो ट्रेनिंग जो दी जाती हैं, आपको कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वो डिफेंस की बात हो, या आर्मी में होते हैं, या बीएसएफ में होती हैं, पुलिस में होती हैं, या फिर आतंकवादियों की होती हैं, वो ट्रेनिंग जो होती है आपको वही चीज़ बार बार दिखाई जाती है ताकि आप उसके लिए यूज्ड टू हो जाएं। और जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तब आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को अगर आप एक क्रैकर्स या पटाखे की आवाज़ होगी वो डरेगा, लेकिन अगर आप मैं जाकर के अगर पटाखे चलाएंगे तो हम बचपन से उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो चुके हैं, है ना। या एक नॉर्मल गांव में या कहीं पर बात करें तो किसी ने अगर अपना गालियां देने की बात होती है तो इतना अब्यूजिव एटमॉस्फेयर अगर उसने देखा है तो वो आज की डेट में अब्यूजिव, उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई। उनके दिल और दिमाग में जो द्वंद्व चलता है हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि मेरा अच्छा दिमाग ये कह रहा है, अच्छा मन ये कह रहा है, या बुरा दिमाग ये कह रहा है, तो वो जो द्वंद्व था वो द्वंद्व खत्म हो गया उनके बीच में। और अगर हम इसको एक और चीज़ की बात करें कि वो जो एक इमोशनली जो एक ब्लाइंडनेस थी, वो एक उसकी वजह से उनके दिमाग में ये डिसीजंस लेने के लिए वो मजबूर हुए। मजबूर कहें या फिर वो तैयार थी, या पीछे से सपोर्ट था, और बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ रहीं, या आज भी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और कहते हैं ना कि प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज़ है, तो शायद उन्होंने वो मोहब्बत वाला वो एंगल बिल्कुल मैम, वैसे तो ये तो चली दोनों महिलाएं थी, पर हमने ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे पुरुष ने ही किसी और प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी का ही टुकड़ों में कभी हत्या करी है, कभी किसी और तरीके से हत्या करी है। तो एक साइकोलॉजिस्ट और एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट होने के तौर पे उस एंगल को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी?
इसमें बेसिकली मेल और फीमेल की बात नहीं है, इसमें बेसिकली पर्सनालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। कई बार नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, यानी अगर आप जैसे मेल का एंगल अगर आप लेके आ रहे हैं तो क्या होता है कि जो नार्सिस्टिक पर्सन जो रहता है वो हमेशा हर चीज़ को अपने अंदर कंट्रोल में लाना चाहता है। तो क्या होता है कि जब उसको अपना कंट्रोल जब चाहिए तो वो कई बार तो होता है कि सामने के सामने बोल करके अपना कंट्रोल लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे महीनों भर बात नहीं करेंगे, या बात करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, जब तक कि आप उनकी बात को, उनकी शर्तों को मान ना लो। यस, राइट, कबीर सिंह मूवी देखी हमने, एनिमल मूवी देखी हमने, तो ये इसी पर्सनालिटी ट्रेट पर है। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके साथ सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। एक और एंगल है कि हम जो वो गर्ल्स के लिए भी जो बात कर रहे थे, हालांकि वो बहुत नई शादीशुदा थी, अगर ऐसा ही कोई महिला भी अगर बहुत सालों बाद अगर अपने पति की हत्या करती है तो उसके अंदर ये वाली फील भी आ सकती है कि इतने लंबे समय तक वो उस चीज़ को झेलते झेलते परेशान हो गई और वो नार्सिस्टिक पर्सन के साथ अब रहने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से भी वो मर्डर करने पर वो बेबस हो जाती है या परेशान होकर के वो काम कर लेते हैं कि अब मुझे सर्वाइव करना है या चीज़ें हैं तो मुझे अब यहाँ से कैसे भी करके बचना है, तो ठीक है अब मार दो इसको। राइट, ऐसे ही अगर आप मेल की बात करें तो वो उनके अंदर जब कंट्रोल लेने का या पोजीशन लेने की बात आती है, और अगर वो पोजीशन या कंट्रोल आपको नहीं मिल रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वो जो पुराने टाइम की जो मूवीज में एक बात होती थी, ना तो तुम मेरी रहोगी और ना तुम किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। तो वो वाली बात है कि ना तो हम तुम्हें अपने हिसाब से जीने देंगे और ना तुम मेरे हिसाब से जी पाओगे, तो फिर इसका सॉल्यूशन यही है कि किस्सा ही ख़त्म करो। तो हालांकि ये एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं और हमारे समाज के लिए एक ये क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरीके के अपराध जो हैं वो समाज में होना, वो एक आपराधिक ऐसी मानसिकता को दर्शाते हैं जिसकी वजह से हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा जब हमारे जो आज की जो छोटे बच्चे हैं या जो आज की जनरेशन जब इन सवालों को सुनती है या ऐसे दृश्यों को देखती है या ऐसे एपिसोड्स आते हैं या जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बचपन में ही वो इन सारी चीज़ों को देख देख करके जब बड़े होते हैं तब या तो वो बहुत दब्बू किस्म की पर्सनालिटी बन जाती है कि बहुत ज़्यादा डरने लग जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों से उनको फियर रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और या फिर वो इस तरीके की पर्सनालिटी बन जाती है जो ये दूसरे रिबेल जिनको हम कह रहे हैं कि वो शादी होने के अगले दिन ही वो मर्डर करने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि बस मेरे सामने आए चीज़, और वो पहले से ही वो बहुत देर तक वो प्लानिंग चलती रहती है, तो वो उनको अपना पावर वो जो दिखाना होता है वो पावर दिखाना होता है। मैम, आपने ये जो बात बोली कि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही फिर ट्रेनिंग लेने लगते हैं, लेकिन बचपन तो बाद में आएगा। अभी तो आज के युवाओं को जब ये खबरें सुनते हैं तो वो भी शादी से डर रहे हैं। हमने यहाँ पर खुद में हमारे स्टूडियो में एक पोल लिया था और युवाओं में वाकई में ये मत सामने आया है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगा है अब शादी से। इस तरह की जब वो घटनाएं सुनते हैं तो वो ना तो मेल जो है वो फीमेल पे भरोसा कर पा रहा है, ना ही फीमेल जो है मेल पे कर पा रही है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, क्या आप युवाओं को मैसेज देना चाहेंगी कि इस तरह की सिचुएशन तो चलिए समाज में हो रही हैं, लेकिन वो शादी से जो डर है उससे बाहर कैसे आएँ? आपने बहुत सही सवाल पूछा है निशु, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर शादी से पहले ही जो प्री मैरिज काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली इट हैज स्टार्टेड, कि आज की डेट में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, या फैमिलीज़ का फिर प्रेशर इस तरीके का रहता है कि बेटी या बेटे को कि ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये लड़का ठीक नहीं है, या इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी, यूथ को, कि जैसा कि आपने पहले कहा था कि शादी जो है वो सच में ही एक पवित्र बंधन है, लेकिन वो आपके मानने पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली साइकोलॉजी जो है वो आपकी खुद की ठीक होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने मेंटल वेलबींग पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि यस आई एम ओके, मेरे इमोशंस रेगुलेटेड हैं,
मैं अपने आप को डिसीजंस के टाइम पर मैं अपने आप को काम कंपोज्ड रख के मैं अपने डिसीजंस लेती हूँ या लेता हूँ, या फिर मेरे सामने ऐसी कोई नेगेटिव या बहुत ही ऑपोजिट सिचुएशंस या कंडीशंस आ जाती हैं, तो मैं किस तरीके से बचपन से कंडीशन हूँ और उसमें मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ कि जो मेरे रिश्तों को अच्छा बना सके। हो सकता है कि आपने उस तरीके का माहौल ना देखा हो जो आप आज शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद आप देख रहे हैं, या वो पर्सनैलिटी आपने कभी ना देखी हो, क्योंकि बचपन से आज तक तो आप सेम पर्सनैलिटीज़ के बीच में ही ऑलमोस्ट देख रहे थे अपने घर परिवार में और फ्रेंड्स में। लेकिन आज जो आप डिफरेंट जोन जो आप देख रहे हैं उनके बीच में आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं, तो आपको अपनी मेंटल वेलबींग चेक करनी है, अपनी चीज़ें चेक करनी है पहले, और खुद पर भरोसा रखना है कि आप उस रिश्ते को निभा सकते हैं। यस, अगर डिफरेंट है फिर वो बहुत चीज़, तो मेरे ख्याल से आपको शादी से पहले कुछ चेकलिस्ट होती हैं कि आपके वैल्यू सिस्टम मैच करते हैं या नहीं मैच करते हैं। शादी के कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि आप शादी के बाद में किस तरीके से अपने इन-लॉज को या अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, या बच्चे दोनों साइड से किसी को चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी अगर आप प्रिपेयर करके रखते हैं, तब आप अपनी पर्सनालिटी भी समझ पाते हैं, अपनी भी एक्सपेक्टेशंस समझ पाते हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ जब आप दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को भी जब सुनते हैं तो उनके साथ क्या मैच होता है, तब आप रिश्ते पर जाइए। सिर्फ और सिर्फ आज देखा और कल प्यार हुआ और परसों शादी तक पहुंच जाएंगे, ऐसे कभी शादियां नहीं होती हैं। और वो शादियां होती हैं तो मुझे लगता है कि शायद नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि आपने एक दूसरे को ठीक से जाना नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक किसी रिश्ते में रहते हैं तब भी आप उस पर्सन को कई बार नहीं जान पाते हैं, तभी भी आप उस पर्सनालिटी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक कि वो सिचुएशन या वो कंडीशन जब सामने नहीं होगी तब तक उसका रियल नेचर वो निकल करके नहीं आएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को समझें, अपनी चीज़ों को देखें, अपने इमोशंस को रेगुलेट करें और अवेयर रहें चीज़ों को लेकर के, अलर्ट रहें चीज़ों को लेकर के। जहां आपको लगता है कि हाँ सामने वाले इंसान के साथ आपको नहीं बैठ पा रहा है, या फिर आपको शादी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या शादी के बाद भी, जिनकी अरेंज मैरिज है जनरली, तो अगर आपको पता चलता है कि उस पर्सन का किसी और के साथ अफेयर रह चुका है और दैट पर्सन स्टिल इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन पार्टनर, तो मेरे ख्याल से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसको जो उसके फैमिली ने या सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, एज अ गुड पार्टनर अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे आप उसके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं कि इट्स ओके, आप अपना वो प्यार देख लो और जो भी आप अपने उस पर्सन के पास चले जाओ, और ऐसी अगर आप अपनी मानसिकता रखते हैं तो आप एक नहीं बहुत सारी जिंदगियों को बचा रहे हैं और इस समाज को भी बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जिसको जिसके साथ रहना है वो मेंटल मैच होना बहुत ज़रूरी है, आपके थॉट्स का जो मैच है वो होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, रादर देन आपके घर परिवारों का मैच होना। तो वो कंपैटिबिलिटी होना, वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपैटिबिलिटी हो गई लेकिन कनेक्शन नहीं है, तब भी वो रिश्ता आगे नहीं जाएगा। और आपकी दोनों चीज़ें अगर अच्छे से हैं तो फिर आप उस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात कही जो शायद युवाओं को भी मोटिवेट करेगी। और एक एक्सपर्ट जो रिव्यू है कि जिसको जहाँ खुशी मिल रही है उसको वहाँ रहना चाहिए, तभी शायद रिश्ते बन पाएंगे और शादी वाकई पवित्र रिश्ता है अगर आप मानते हैं तो ये जो 2 सनसनीखेज मामले थे जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर रखा, उस पर हमने एक एक्सपर्ट व्यू लिया। अगर और भी आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम इंदु तोमर मैम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात करें, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और ऐसी और सभी ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।